हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग हमारा एनसीईआरटी बेस्ड सोशल स्टडीज, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी की एक जो पूरी श्रृंखला है उसको हम लोग यहाँ पर में चलाने वाले हैं। आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि ये जो क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं ये आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो आप लोगों से एग्जाम के अंदर में बार बार पूछे जाते हैं, अलग अलग एग्जाम्स के अंदर में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर में देखेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस आप लोगों को मैं करवा रहा हूँ डायरेक्टली एनसीईआरटी से सोर्स, एनसीईआरटी के सोर्स से लिया गया है, जहां से इवन आपके केवल सीटेट ही नहीं बल्कि बिहार के एग्जाम्स में भी काफी सारे क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों के। डी ट्रिपल एस बी में तो डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछता है, ठीक है। यूपी टेट, सुपर टेट यहाँ पर मैं रेफर करता है। तो इन क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे। तो जितने भी लोग हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ चुके हैं उन सभी का स्वागत है, सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी का स्वागत। जितने भी लोगों ने फ्रेंड्स इस सेशन को लाइक कर दिया है उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को सेशन को लाइक करने के लिए। जहां जहां भी शेयर कर सकते हो इस सेशन को जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए, ताकि ऐसे ही जो है हमारे साथ में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके और मुझे एनर्जी मिल सके कि मैं आपको एनर्जी के साथ में पढ़ा सकूं, ठीक है। चलिए, रेडी है सभी लोग? बहुत बढ़िया। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स हम लोग हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सा वाला पूरा पाषाण स्थल नहीं है। पूरा पाषाण स्थल नहीं है, पूरा पाषाण स्थल। अब ये पूरा पाषाण क्या होता है ये वाली बात भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। भीमबेटका, हंसगी, बुर्जहोम, कुरनूल की गुफा है, ठीक है। ये आपके ऑप्शंस के अंदर में दिया गया है। ओके, आई होप आप लोगों ने आंसर लगा दिया होगा फ्रेंड्स यहाँ पर में, ठीक है। मैं जो है आप लोगों को एक्सप्लेनेशन के साथ में दिखाना चाहूंगा यहाँ पर में बेसिकली है क्या चीज़ ये, आप लोगों की ध्यान से समझिए आप लोग। देखिए, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर में आप लोगों के पैलियोलिथिक एज की, तो ये सबसे पुराना वाला समय काल है आप लोगों का, सबसे पुराना वाला पूरा पाषाण युग। उसके बाद में आता है मध्य पाषाण युग और उसके बाद में आता है नियोलिथिक। तो पैलियोलिथिक एज के अंदर में इंसानों ने सबसे लंबा समय जो है वो बिताया है। लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा है? तो पैलियोलिथिक एज है, पूरा पाषाण। इंसानों के जीवन का या हमारे पूर्वजों का 99% जो इतिहास है वो पैलियोलिथिक एज के अंदर में ही है, पूरा पाषाण के अंदर में। तो आप लोगों की भीमबेटका, ठीक है, भीमबेटका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भीमबेटका ये कौन सी वाली साइट है? भीमबेटका मेसोलिथिक है, पैलियोलिथिक है या नियोलिथिक है? तो आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स हमेशा कि भाई आपकी भीमबेटका जो है पैलियोलिथिक साइट है। इवन कुरनूल की जो गुफाएं है, कुरनूल की गुफाएं, कुरनूल, कुरनूल की केव्स आंध्र प्रदेश में मिलेंगी, पैलियोलिथिक गुफाएं है आप लोगों की। और क्या दिया हुआ है आप लोगों को ऑप्शन के अंदर में, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। आप लोगों का ये यहाँ पर में हंसगी नाम की जगह दी है, ये कर्नाटक के अंदर में है। ये भी आप लोगों की क्या है? कर्नाटक के अंदर में पैलियोलिथिक पूरा पाषाण युग की गुफाएं है। जबकि बुर्ज होम, बुर्ज होम जो है ये आपकी कौन से युग की है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एनवीएस के अंदर में क्वेश्चन आया था आप लोगों का 2019 के अंदर में कि बुर्ज होम कौन से वाले इसकी है। तो बुर्ज होम जो है ये याद रखेंगे आप लोग, नियोलिथिक है, नियोलिथिक, नव पाषाण, ठीक है। नव पाषाण, नव पाषाण ये याद रखना है आप लोगों ने, नव पाषाण। ओके, और ये कौन से राज्य में है? स्टेट ये भी पूछा जा सकता है आप लोगों से, वो आप लोग कमेंट करके बताएंगे मुझे, ठीक है, कि कौन से राज्य में। 67% लोगों ने यहाँ पर में सही आंसर दिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को। जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स लाइक एंड शेयर करते रहेंगे आप सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, और टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा देंगे ताकि आप लोगों को ऐसे ही फ्यूचर में भी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे सभी लोग। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। उससे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, ये है भीमबेटका आप लोगों का, ठीक है। ये है हंसगी और ये कुरनूल की गुफा है। ये पैलियोलिथिक साइट है आपकी, पूरा पाषाण युग की साइट है, ये इंपॉर्टेंट वाली, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने। और वही अगर मैं आप लोगों से बुर्ज होम की बात करूं तो ये जम्मू कश्मीर के अंदर में है आप लोगों का, जम्मू कश्मीर के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। संभवतः किस शहर में कपास उगाई गई थी? जल्दी से बता देंगे आप लोग, और इसके सबूत आप लोगों को कहां से मिलते हैं? कपास संभवतः मेहरगढ़, लोथल, ठीक है, गनवेरी वाला, धोलावीरा। आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स इनमें से, ठीक है, 2 जगह भारत में है और 2 जगह जो है वो आप लोगों का पाकिस्तान के अंदर में है। तो आप लोग बताएंगे यहाँ पर में कि कौन कौन सी, किसके बारे में बात करो? मेहरगढ़, लोथर, गनवेरी वाला, और लास्ट में आप लोगों को दिया हुआ है धोलावीरा। तो बताइए यहाँ पर में। बहुत बढ़िया। देखिए, अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स मेहरगढ़ की, तो मेहरगढ़ जो है आप लोगों का ये पाकिस्तान के अंदर में है, बलूचिस्तान के अंदर में। यहाँ संभवतः सबसे पहले कपास उगाई गई थी करीब 7000 साल पहले आप लोगों की। और आप लोगों को इवन हड़प्पा काल के समय में, हड़प्पा जो सभ्यता है उसके समय में भी आपको
कपास के या कपड़े के सबूत आपको मिलते हैं। 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में तो कपास उगाई गई थी। साथ ही साथ आप लोगों को यह भी पता चलता है कि हड़प्पा काल के समय के जो हमें बर्तन मिले हैं, चांदी के बर्तन मिले हैं या कॉपर के ऑब्जेक्ट्स मिले हैं मोहनजोदारो पाकिस्तान के अंदर में है, वहां पर में कुछ क्लॉथ्स लगे हुए मिले हमें। वहां पर में फूलदान में या तांबे की वस्तुओं के ढक्कन पर आपको कुछ कपड़े लगे हुए मिले हैं, वास्तविक कपड़े, वास्तविक टुकड़े मिले हैं। तो मतलब उन लोगों को कपड़े के बारे में जानकारी थी। तो कपड़े के बारे में जानकारी थी मतलब उनको कपास के बारे में भी जानकारी होंगी। ऑब्वियस सी बात है, कपास उगाते होंगे वो लोग। तो कपास जो है आप लोगों का मोस्ट प्रोबेबली मेहरगढ़ में सबसे पहले उगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को बताना है यहाँ पर में, ठीक है जी हाँ, धोलावीरा जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। आपको बताना है कि सप्तऋषि की सहायता से किस तारे की स्थिति ज्ञात की जा सकती है। सप्तऋषि, देखिए फ्रेंड्स, सप्तऋषि कुछ इस प्रकार से, मैं तो आप लोगों को बता दूं कि आपको सप्तऋषि तारामंडल की ड्राइंग याद ही कर लेनी चाहिए। तो आओ मेरे साथ साथ में सप्तऋषि की ड्राइंग याद कर लो, ठीक है, ड्राइंग याद ही कर लो आप लोग, ठीक है। ये एक तारा, दूसरा तारा, तीसरा तारा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर में ये चौथा, पांचवा, छठवा और सातवां, ठीक है। ये तारे हैं, सप्तऋषि तारा है आप लोगों के। ओके, ये जो नीचे के 2 तारे हैं, ये जो नीचे वाला तारा है ना सबसे, उससे यहां से एक ऐसी लाइन मारो, मतलब लाइन खींचो। यहां पर मैं आप लोगों को मिलेगा, यहां पर मैं आप लोगों को मिलेगा नॉर्थ स्टार, पोल स्टार भी जिसको बोला जाता है, ध्रुव तारा। तो ये जो सप्तऋषि तारा मंडल है आप लोगों का, 7 तारों का जो समूह है, उसके मदद से आप लोग नॉर्थ स्टार को या पोल स्टार जिसको बोला जाता है उसकी खोज आप लोग कर सकते हो या उसको ढूंढ सकते हो। हमारे जो पूर्वज थे, ठीक है, जब वो यात्रा पे निकलते थे तो वो नॉर्थ स्टार को देखकर नॉर्थ डायरेक्शन का पता लगाते थे, क्योंकि ये जो पोल स्टार है हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में रहता है, हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में रहता है, ठीक है। चलिए, तो आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स कि 1 2 3 4 5 6 7, ये नीचे वाले दो जो है लाइन, इसको ऐसा एक्सटेंड करो आप ऊपर की तरफ में, यहाँ पर मैं आप लोगों को नॉर्थ स्टार या जो पोलरिस है, पोल स्टार आप लोगों को मिल जाएगा। ये हमेशा जो है आपका नॉर्थ की दिशा में रहता है। कभी भी घूम जाओ तो आप लोग जो है इस तारे को देखकर सप्तऋषि तारामंडल को ढूंढो, फिर वहां से नीचे के 2 तारे को इधर करो, आप लोगों को नॉर्थ डायरेक्शन मिल जाएंगी, उधर साइड चले जाओ। अगर नॉर्थ में जाना है तो, अगर वेस्ट में जाना है तो उसके लेफ्ट में जाओ, अगर ईस्ट में जाना है तो उसके राइट में जाओ, और साउथ में जाना है तो चुपचाप से पीछे मुड़ो और चलते जाओ चुपचाप से। तो आप देखो चारों दिशा में चले गए आप लोग, कहीं पे भी जा सकते हो आप लोग। एक चट्टान की दूसरी चट्टान में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है। एक चट्टान के दूसरे चट्टान में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है। जल्दी से लाइक कर देंगे फ्रेंड, जितने भी लोग देख रहे हैं इस सेशन को, जल्दी जल्दी से। जी, तो देखिए एक चट्टान के दूसरी चट्टान में परिवर्तित होने को क्या कहा जाता है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड्स यहाँ पर मैं, ठीक है। आप लोग देखिए कि एक प्रकार की चट्टान है, इग्नियस रॉक है, वो उसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और वो सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाती है, टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाती है अवसाद में, और अवसादी फिर से वापस से मिलकर अवसादी चट्टान बना देती है, ठीक है। अवसादी चट्टान या आग्नेय चट्टान, दोनों में से किसी पर भी अगर आप हीट और प्रेशर लगाओगे तो वो मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाएंगी आप लोगों की, मेटामॉर्फिक, ठीक है, कायांतरित चट्टान में कन्वर्ट हो जाएंगी। फिर कायांतरित चट्टान को मेल्ट करोगे, पिघला दोगे, और ये पिघल जाएगा वापस से, अगर जमीन में चला गया बहुत अंदर तक तो हीट और प्रेशर, हीट के कारण पिघल जाएगा, मैग्मा बन जाएगा फिर से, और फिर से जब कूल डाउन होगा तो फिर से इग्नियस रॉक बन जाएगा। इग्नियस प्राथमिक चट्टान होती है, सबसे प्राइमरी, जो सबसे पहले बनती है मैग्मा या लावा के ठंडा होने के कारण, प्राथमिक चट्टान इसको कहा जाता है, प्राथमिक चट्टानें आप लोगों की, प्राथमिक शेल। तो फ्रेंड्स बेसिकली ये जो चक्र आप लोगों का चलता है जिससे कि किसी भी चट्टान को किसी और चट्टान के अंदर में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको शैल चक्र कहा जाता है। शैल मतलब ही होता है चट्टान, शैल चक्र आप लोगों का, शैल चक्र या फिर रॉक साइकिल इसको आप लोग कहते हो, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने, रॉक साइकिल। तो ये अपने आप में एक रॉक साइकिल की एक रिप्रेजेंटेशन है जो आप लोग यहाँ पर में देख पा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स। आप लोगों के आपको बताना है कि किसकी उपस्थिति के कारण मंगल लाल रंग का दिखाई देता है, किस चीज की उपस्थिति के कारण मंगल जो है वो लाल रंग का दिखाई दे रहा है। आंसर करेंगे जल्दी से सभी लोग। जी, तो आंसर आप लोगों के आने स्टार्ट हो गए फ्रेंड्स, आयरन ऑक्साइड, ठीक है, आयरन ऑक्साइड। इसको आप लोग क्या बोल सकते हो, और फेरस ऑक्साइड भी बोल सकते हो, फेरस,
फेरस ऑक्साइड भी इसको कहा जा सकता है। क्यों फेरस ऑक्साइड? क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आयरन का मतलब ही होता है फेरस आपका, FeO इसको बोल सकते हो फॉर्मूले में आप लोग, FeO। तो मंगल ग्रह के ऊपर में बहुत ज्यादा जो है वो फेरस है आप लोगों का, फेरस आयरन ऑक्साइड की परत जमी हुई है, इसी वजह से ये लाल कलर का दिखाई देता है आप लोगों को। तो आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी होगा। मार्स जो है इसको रेड प्लेनेट कहते हैं। ये सुपर टेट के एग्जाम में आया था आपका, सुपर टेट 2018, सुपर टेट 2018 के एग्जाम में आया था कि लाल ग्रह किसको कहा जाता है, तो मंगल ग्रह को कहा जाता है। सुपर टेट 2018 में आया था ये, ठीक है। और क्यों कहा जाता है या क्यों लाल कलर का दिखता है? आयरन ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड की परत के कारण, ये भी याद रखेंगे आप लोग। ओके, रेडिश कलर का ये दिखाई देता है, याद रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। रामपुरवा में मिला उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर पर बना सांड, जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, इनमें से किसके शासनकाल में बनवाया गया था? तो बताइए जल्दी से यहां पर में। जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर कर देंगे फ्रेंड्स, जितने भी लोग देख रहे हैं यहाँ पर में, ठीक है। जितने भी लोग देख रहे हैं जल्दी से लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे सेशन को, और टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, बेल आइकन दबा देंगे, ताकि आप लोगों को ऐसे ही फ्यूचर में भी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो देखिए, रामपुरवा नाम की जो जगह है फ्रेंड्स, ये आप लोगों को मिलेंगी बिहार में, ठीक है। वहां पर में आप लोगों को क्या हुआ है, मौर्य काल का, स्पेशली अशोका के द्वारा बनवाया गया, ठीक है। ये अशोका ये नहीं है, अशोका के काल में बनवाया गया था इसको, ठीक है। पॉलिश्ड है ये, बिल्कुल एकदम पॉलिश्ड बुल। आजकल ये दिल्ली में रखा हुआ है, दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के अंदर में, वैसे मिला ये बिहार रामपुरवा के अंदर में था आप लोगों को। तो इसको रामपुरवा बुल कहा जाता है, रामपुरवा, ठीक है। रामपुरवा सांड आप बोल सकते हो उसको, ठीक है। तो ये मौर्य काल का उदाहरण है, अशोक के शासन काल में बनाया गया था। मौर्य शासन में एक आर्किटेक्चर का उदाहरण है कि किस तरीके से मौर्य काल के समय में इस तरीके से उत्कृष्ट जो है कलाकृतियां बनाई जाती थी, ठीक है। रामपुरवा बिहार, राष्ट्रपति कहाँ रखा हुआ है आजकल? राष्ट्रपति भवन के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। केरल और लद्दाख के अंदर में जो है ज्योग्राफिकल फीचर्स है आपके, वो कौन से रीजन से इन्फ्लुएंस है? केरल और लद्दाख दोनों अलग अलग जगह पे है, ठीक है। ठीक है, केरल है यहाँ पर में लद्दाख है आप लोगों का, ओके। दोनों वैसे अलग अलग है, तापमान में भी अलग है। आप लोगों ने वो सॉन्ग भी सुना होगा कि केरल में गर्मी है, नैनीताल से सर्दी भेजो, जो दिल को धड़का दे ऐसा कुछ बेदर्दी भेजो, पता नहीं क्या ऐसा कोई सॉन्ग था। आगे में क्या है, ठीक है। तो अलग अलग है दोनों के दोनों, लेकिन फ्रेंड्स दोनों के दोनों जो है एक ही इससे इन्फ्लुएंस है आप लोगों का, दोनों के दोनों। तो ये दोनों के दोनों जो है आप लोगों को याद रखना है कि चाइनीज और अरब ट्रेडर्स से जो है ये क्या है, ठीक है, इन्फ्लुएंस है, चीनी और अरब व्यापारियों के इन्फ्लुएंस से। यहाँ से अरब व्यापारी जो है अरब यहाँ पर में भी गए और यहाँ पर में भी गए, ठीक है। इसके अलावा चाइनीज की बात करें तो चाइनीज का प्रभाव यहाँ पर में भी पड़ा, और इधर से जो है सी रूट के थ्रू इधर में भी पड़ा, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ये याद रखना है आप लोगों ने। जो राहत पहुंचाए ऐसा कुछ बेदर्दी भेजो, अच्छा चलो ठीक है, जो राहत पहुंचाए ऐसा कुछ बेदर्दी भेज देना भाई, जो दिल धड़काए वैसा मत भेजना, जो राहत पहुंचाए ऐसा वाला कुछ बेदर्दी भेज देना, ठीक है। चलो, जो भेजना है भेज देना यार, कुछ भेज ही रहे हो, कुछ मंगवा तो नहीं रही है, मंगवा तो नहीं रहा कि भाई 2 किलो अचार भेज देना करके खत्म हो गया, भिजवा दो जो भिजा रही है यार, मतलब कुछ भी भिजवा दो। चलिए, अरेंज द वर्ल्ड इन अ लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर, बताइए। धर्मिकुल राहत सिंह, धर्मिकुल, ये बात सही है यार, ये सही था। कौन था ये धर्मिकुल भिजवा दो करके? सही है, विशु पंडित। चलिए, अरेंज द वर्ड्स इन द लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर, ठीक है। तो भाई सबसे पहले पैसा, पैसा, ठीक है, क्या बात है, क्या चीज़ है पैसा? पैसा पैसा करती है, पैसे से क्यों, पैसे से, पैसे पे क्यों मरती है, एक बात बता दे, उस रब से क्यों नहीं डरती है? तो बेसिकली यहाँ पर में आप लोगों का क्या है, पैसा पैसा। तो ये यहाँ पर में पैसा जो है पैसिफिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है, इंडियन ओशियन है, सदर्न ओशियन है, और आर्कटिक ओशियन है आप लोगों का, ठीक है। आर्कटिक ओशियन सबसे लास्ट में आएगा, तीसरे नंबर पे आप लोगों का, ठीक है। फिर आएगा आपका सदर्न ओशियन, सदर्न 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 1 है आप लोगों का। फिर इंडियन ओशियन है आप लोगों का 5वें नंबर पे, अटलांटिक ओशियन है आप लोगों का 4थे नंबर पे, और पैसिफिक ओशियन है दूसरे नंबर पे। तो 2 4 5 1 3, 2 4 5 1 3, 2 4 5 1 3, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 66% लोगों ने सही आंसर लगाया था, कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को, ठीक है। चलिए, 500
के करीब करीब लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड। जल्दी जल्दी से आप सभी लोग, जितने भी लोग बचे हुए, लाइक एंड शेयर कर देंगे। 1000 बच्चों का टारगेट हम लोगों को पूरा करना है आज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसका ना कभी कभी उल्टा भी पूछा जा सकता है, तो कभी ऑप्शन में ना मिले तो हो सकता है आपका छोटे से बड़े की तरफ में हो। एक आध क्वेश्चन ऐसा भी लगा देंगे अपन जिसके अंदर में ये देखेंगे कि छोटे से बड़े की तरफ वाला ऑप्शन हो, वरना ढूंढते रह जाएंगे कि भाई ऑप्शन मिल क्यों नहीं रहा यार यहाँ पर में। तो वहां उल्टा भी देख लेना, हो सकता है कि आपका ये बोला हुआ, ठीक है। चलिए, तो ये थोड़ा सा आप देख सकते हो फ्रेंड्स। इस तरीके से आपको नंबर्स याद नहीं रखने, आप लोगों को जस्ट ये याद रखना है इसका लॉजिक क्या है आप लोगों का। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। ऑनलाइन शिफ्ट के अंदर में क्वेश्चन पूछा गया था और ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। यहां पर में क्या बोला गया है कि आप लोगों को निम्नलिखित को हाल के काल से शुरू करके अवरोही उल्टे क्रम में लगाना है। मतलब जो अभी अभी हुआ है उससे पीछे की तरफ में जाना है आप लोगों ने, पीछे की तरफ में। तो हम क्या करते हैं, पहले सीधा लगा लेते, फिर बाद में उसको उल्टा कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो देखो, ऋग्वेद की जो कंपोजिशन है करीब 3500 साल पहले हुई थी, 3500 साल पहले हुई थी यहाँ पर में। उसके बाद में, ऋग्वेद के बाद में ही वर्ण व्यवस्था का जो है उदय हुआ। ऋग्वेद के जस्ट बाद में ही वर्ण व्यवस्था का उदय हुआ। फिर उसके बाद में जो है फ्रेंड्स बुद्धिज्म आया, ठीक है। उसके बाद में बुद्धिज्म आया, ऋग्वेद और सामवेद अथर्ववेद वेद का विरोध किया गया बुद्धिज्म के अंदर में। बुद्धिज्म जो है वो वेदों को नहीं मानता। बुद्धिज्म के अंदर में एक अलग विचारधारा है, कर्म कांड और ये सारी चीजों को अलग रखता है बुद्धिज्म। बुद्धिज्म कहता है कि अपने ऊपर में नियंत्रण करो, उसी से आपको मोक्ष मिलेगा, ना कि ये कर्म कांड करने से, ठीक है। तो बुद्धिज्म ये बात कहता है। तो बुद्धिज्म आपका, फिर बाद में मौर्य एम्पायर। तो मौर्य एम्पायर जो है आप लोगों का यहाँ सबसे नीचे में है, ठीक है। उसके बाद में बुद्धिज्म आप लोगों का, फिर वर्ण व्यवस्था, और सबसे लेट, आज से सबसे पीछे में जाएंगे हम लोग तो ऋग्वेद आपका। तो ऋग्वेद, इमर्जेंस ऑफ वर्ण व्यवस्था, ठीक है। फिर बाद में इमर्जेंस ऑफ बुद्धिज्म एंड राइज ऑफ मौर्यन एम्पायर। मौर्य एम्पायर बुद्धिज्म के बाद में आया था, ठीक है। अशोका जो है वो बुद्धिज्म को अपनाया था ना उसने, तो ऑब्वियस ही बात है बुद्धिज्म के बाद में ही मौर्य एम्पायर आया होगा, तभी तो उसने बुद्धिज्म को अपनाया था। तो आप लोगों को नीचे से ऊपर की तरफ में जाना है, यहां से ऐसा जाना है। तो आंसर क्या होगा ये बताओ आप लोग मुझे, ठीक है। आंसर क्या होगा ये बताएंगे सभी लोग। देखो, एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा गया था वो देखो आप लोग, क्या क्वेश्चन बोला गया था। आपको बोला गया नीचे से ऊपर की तरफ में लगाना है, CDBA, ठीक है। तो नीचे से ऊपर की तरफ में उल्टे क्रम में लगाना था, ठीक है। जितने भी लोगों ने यहाँ पर में ABDC लगाया वो सारे लोगों का गलत हो गया। 28% लोगों ने यहाँ लगाया भी है, ठीक है। DBCA 27% हो गया अभी बताने के बाद में। तो याद रखना है फ्रेंड्स आप लोगों को कि भाई उल्टा पूछा गया है आपसे क्वेश्चन में। तो जो 60% लोगों ने सही आंसर दिया है उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट टाइम अगर मैंने कभी भी अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया आप लोगों से, ठीक है, या इस तरीके का कोई क्वेश्चन पूछ लिया, तो आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है, तैयार रहना है ऐसे क्वेश्चन के लिए। याद रहेगा, जितने भी लोगों का गलत हुआ है वो हाथ ऊपर करके जल्दी से बता दीजिए, जी सर नेक्स्ट टाइम से याद रखेंगे अभी हम लोग। ये मेरे एग्जाम में आया था, ललिता रानी बोल रही कि उनके एग्जाम में आया था। बिल्कुल ये एक्चुअल में क्वेश्चन है आपका जो एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को बताना है 29/1/2023 का, देखिए बिल्कुल गरम गरम ताजा ताजा जो है निकाला हुआ क्वेश्चन आप लोगों का 29/1/2023 का पेपर 2 SST के अंदर में पूछा गया, NCERT बेस्ड क्वेश्चन। 5वीं और 6वीं शताब्दी वर्तमान के तमिलनाडु में बड़े स्तर पर खेती करने के लिए आवश्यक था, ठीक है। क्या चीज की जरूरत थी आप लोगों को? ठीक है, तो आप लोगों के देखिए फ्रेंड्स आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं। आप लोगों को याद रखना है कि 5वीं और 6वीं शताब्दी के अंदर में क्या हो रहा था कि बहुत ही तेजी से, स्पेशली अगर मैं दक्षिण भारत की बात करूं आप लोगों से, तो खेती का विकास हो रहा था। और खेती का विकास होने के कारण अब जो है पानी के लिए आप लोगों का, ठीक है, पानी की आवश्यकता थी। और पानी जो है वो कैसे दिया जा सकता है, जो आर्टिफिशियली जो आप पानी लाके डालते हो, ठीक है, खेतों के अंदर में, उसको इरिगेशन कहा जाता है, इरिगेशन, ठीक है, सिंचाई। एक क्या होता है तरीका कि बरसों रे मेघा मेघा, ठीक है, घना न घना घना आए बदरा, पता नहीं आगे में क्या कुछ तो भी हो रहा, ठीक है। कुछ था वो लगान मूवी का गाना ना, फिर वो बारिश आती 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 फिर वो चले जाते बादल, ठीक है। बादल को भी लगा यार इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, मैं मारने के लिए तो नहीं रुके, बादल चले जाता लगान मूवी में वापस, ठीक है।
अगर उनके पास में दूसरा क्या तरीका था कि भाई नहर उहर लगाओ, नहर बनाओ, तटबंध बनाओ, ठीक है, ताकि आर्टिफिशियल तरीके से पानी लाया जा सके नदियों के मदद से, ठीक है। फॉरेस्ट को क्लियर किया गया पहले तो वहां पर में कि भाई खेती के लिए खेती लायक जमीन बनाई जा सके। फिर वहां पर में इरिगेशन करने, वहां पर में खेती की गई। खेती करने के लिए पानी की जरूरत थी, बारिश के पानी पे निर्भर नहीं रह सकते। अब वो लगान मूवी का वहां पर में वो कहाँ से लाएंगे आमिर खान को, वो गाना गाएगा वो, ठीक है। तो आपको इरिगेशन की आवश्यकता थी, मतलब वहां पर में सिंचाई व्यवस्था करने की जरूरत थी। तो क्वेश्चन में जो बोला गया है कि 5वीं 6वीं शताब्दी में तमिलनाडु में बड़े स्तर पर खेती करने के लिए किस चीज की आवश्यकता पड़ रही थी? सब कुछ था, ठीक है। भगवान का दिया सब कुछ है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, ठीक है। वो एक वेलकम मूवी का डायलॉग था। तो बस इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं थी, इरिगेशन की फैसिलिटी बनानी थी जो उन लोगों ने बनाई। ओके, ये याद रखना है आप लोगों ने, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था आप लोगों का। तो भगवान का दिया सब कुछ था, बस इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं थी, वो बना ली इन लोगों ने। आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर में वही चीज है जो मैंने आपको बताया, वो सारी की सारी चीज वो वहां पर में थी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मृतकों को उनके सामान के साथ दफनाने जाने के कारण की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? मान लीजिए कि मैं आज से करीब जो है करीब 2700 साल पहले की बात है, इनाम गांव वगैरह में अगर मैं रहता, ठीक है, और मैं मर जाता, 200 साल 300 साल जिया मस्त पैकी, एक नंबर, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया, आप लोगों की 60-70 सीटेट की एग्जाम भी निकाल दी, मर गया। अब आप लोग जो है क्या सोच रहे हो, दानिश सर यार बाद में भी तो पढ़ाएंगे, सीटेट के बाद में DSSS भी तो आएगा हमारा, ठीक है, सुपर टेट आएगा दानिश सर, ठीक है, KVS भी आएगा, उसमें भी तो पढ़ाना है। तो एक काम करो, दानिश सर का कंप्यूटर, दानिश सर की चरणदास और दानिश सर की चमेली बाई को भी क्या करो आप लोग उसके अंदर में साथ में रख दो उनके, ठीक है, ताकि वो बाद में भी पढ़ा सके। तो बेसिकली ये लोग क्या करते थे, ये लोग जो है ना, ये लोग जीवन में, मृत्यु के बाद के जीवन में भी विश्वास करते थे कि दानिश सर वहां से भी पढ़ा देंगे करके हमको, ठीक है। तो यहाँ पर में पीपल बिलीव इन सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ, कि भाई लाइफ के बाद में भी डेथ होती होंगी, ठीक है। किसी का मान लीजिए कि वो लोहार है तो उसका हथौड़ा भी साथ में दफना दो, ठीक है। और जो अलग अलग काम करता है, मान लीजिए कि आप कोई महिला है बहुत अच्छे भजिए तलती थी, है ना, भजिए तलती है वो, अब बोले यार उसको भजिए तलने का बड़ा अच्छा शौक था, बारिश का मौसम आता था, क्या भजिए खिलाती थी चाय के साथ में गरम गरम, ठीक है। तो उसकी वो कढ़ाई और करछी रख दो उसके साथ में, भाई उसको भजिए बनाने का शौक है। ओके, तो मृत्यु के बाद में भी जीवन होता है ऐसा लोग मानते थे, इसी के कारण जो है उनके सामान को भी उनके साथ में दफना दिया जाता था, सामान को भी, ठीक है। ओके, तो ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स कि मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास रखते थे इसी वजह से। और ये क्वेश्चन आप लोगों का एक्चुअल क्वेश्चन है आपका, ठीक है, 29/1/2023 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स। आप लोगों का देखिए बड़ा सा क्वेश्चन है, ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यहाँ हम टेक्नोलॉजी की मदद लेंगे, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ ताकि पूरी स्क्रीन आप लोग देख सके। हाँ बढ़िया है, चलिए। कंसिडर द स्टेटमेंट, मिनिएचर्स आर स्मॉल साइज पेंटिंग्स। मिनिएचर जो है वो स्मॉल साइज की पेंटिंग होती है, मतलब छोटे छोटे साइज की जो पेंटिंग होती है यहाँ पर में, ये राजू ने नेहा को बनाया है यहाँ पर में, जिसके बाद में नेहा उसको छोड़ के चली गई, ये क्या बनाया तूने, ठीक है। चलिए, मिनिएचर्स आर छोटी वाली पेंटिंग जो पेपर पर या फिर कपड़े के ऊपर में बनाई जाती थी। मिनिएचर्स आर जनरली डन इन वाटर कलर ऑन क्लॉथ और पेपर, बिल्कुल सही बात है, वाटर कलर के मतलब कलर के माध्यम से जो है इसको बनाया जाता था। अर्लीस्ट मिनिएचर वर ऑन पाम लीव्स और वुड। बताइए इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का, ठीक है, कोशिश करेंगे आप सभी लोग जल्दी जल्दी से। बिल्कुल, तो देखिए फ्रेंड्स, मिनिएचर जो है आप लोगों का छोटे लेवल के ऊपर में जो आप लोग बनाते हो ना पेंटिंग्स को, मिनिएचर लघु चित्र कहते हैं। इसका अपोजिट क्या होता है पता है आप लोगों को? इसका अपोजिट होता है आप लोगों का भित्ति चित्र, ठीक है, जो आप लोग दीवार पर, छत पर या ऐसे बड़े बड़े पत्थरों पर बनाते हो ना, ठीक है, वो भित्ति चित्र होते हैं आप लोगों के। तो मिनिएचर ये है आप लोगों के, मिनिएचर लघु चित्र छोटे आकार के चित्र होते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। लघु चित्र आमतौर पर वाटर कलर से, मतलब जो कलर होता है ना आप लोगों का, उससे कागज या कपड़े के ऊपर में बनाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। प्राचीनतम लघु चित्र जो है वो आपको, जो सबसे पुराने वाले लघु चित्र है वो कपड़े और कागज के अलावा आप लोगों को पत्तों पर और लकड़ी पर भी मिले हुए हैं, पत्तों पर और लकड़ी पर। तो दो तीनों के तीनों पॉइंट बिल्कुल सही है। ये देखिए यहाँ पर मैं मस्त पैकी, ठीक है, ये साधु महाराज कुछ तो भी कर रहे हैं यहाँ पर में, बैठे हैं कुछ यहाँ पर में। देखिए यहाँ पर में एक पेंटिंग बनाई गई है ताड़पत्री के ऊपर में, है ना,
लकड़ी के ऊपर में, ताड़पत्ती पत्ते के ऊपर में बनाया गया है यहाँ पर में, इस तरीके से पेंटिंग्स बनाई गई थी। तो मिनिएचर जो है छोटी वाली पेंटिंग्स होती है, छोटी छोटी पेंटिंग्स, ठीक है, क्लॉथ पर या पेपर पर वाटर कलर की मदद से बनाया जाता है उसको, ठीक है, कलर को पानी में घोलकर ऐसे जो है थोड़ा सा बना दिया जाता है उसमें, ठीक है। और ताड़ के पत्तों और लकड़ी के ऊपर में आपको सबसे पुरानी वाली मिलती है। वैसे आजकल आप लोग अगर आपको बनाना है पेंटिंग तो आप ताड़ का पत्ता थोड़ी लाओगे, ताड़ का पत्ता कहाँ है जी, ताड़ का पत्ता तोड़ो, ठीक है, ताड़ पत्ती लाओ, ठीक है। नेहा की फोटो बनानी है राजू को, ताड़ के पत्ते के ऊपर में बना के दे रहा है वो, नेहा लेंगी उसके ऊपर में सांबर, इडली सांबर डालेंगे और खा जाएंगी उसके ऊपर में, बोलेंगी खाने के लिए दिया करके। ताड़ के पत्ते पे आजकल आजकल कौन देता है भाई, बढ़िया से मस्त पैकी कैनवास पे बना के दो, ठीक है, कैनवास पे बना के दो या फिर पेपर के ऊपर में या क्लॉथ के ऊपर में बना के दो, ओके चलिए। लेकिन हाँ, शुरुआत में जब था नहीं अवेलेबल तो ताड़ के पत्तों और लकड़ी के ऊपर में भी चल जाएगा, एडजस्ट कर लेना यार गर्ल्स, थोड़ा सा पुराने जमाने वाली गर्ल्स। मुगल एम्पर अकबर, जहांगीर और शाहजहां के समय में फ्रेंड्स इस पेंटिंग के स्किल्स को बहुत ज्यादा सराहाया गया। स्पेशली मैं आपको बताऊं कि जहांगीर का जो समय काल था, ठीक है, जहांगीर का समय काल, इसको तो मुगल काल में पेंटिंग का स्वर्ण युग कहा जाता है, गोल्डन एज ऑफ पेंटिंग ऑफ मुगल काल, ठीक है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। तो काफी सारे सीन्स दिखाए गए हैं मुगल काल के अंदर में, अलग अलग प्रकार की पेंटिंग। तो मुगल काल के अंदर में अकबर, जहांगीर और शाहजहां के समय में जो स्किल पेंटर्स थे उनको बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया गया था, उनके स्किल्स को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़े आप लोगों को बताना है यहाँ पर में, चलिए 850 के करीब लोग हो चुके हैं फ्रेंड्स, 600 के करीब लाइक्स हो चुके हैं। जल्दी जल्दी से लाइक का नंबर भी बढ़ाते रहेंगे सभी लोग, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। बहुत जल्दी हम लोग 2 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग भी 2 लाख जो टीचिंग परीक्षा के परिवार का हिस्सा है वो आप लोग जल्दी से बन जाइए सभी लोग। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, गुरु नानक द्वारा शुरुआती पवित्र स्थान को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, गुरु नानक द्वारा बनाए गए शुरुआती पवित्र स्थान को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, बीजक, खालसा, लंगर, धर्मसाल। मतलब जहां पर में देखो गुरु नानक जी जो है, ठीक है, तलवंडी में इनका जन्म हुआ था, तलवंडी नाम की जगह पे जो आज पाकिस्तान में पड़ती है। जहां पर में गुरु नानक देव जी को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई और उनके साथ में उनके समर्थक जुड़ते गए, उनके फॉलोअर्स जुड़ते गए, तो उन्होंने जो है ना पूजा स्थल बनाए, जहां पर में लोग साथ में बैठकर खाना खाते थे, साथ में बैठकर भजन करते थे, जो गुरु नानक देव जी ने भजन लिखे या वाणी दी है उसका जाप होता था, ठीक है, म्यूजिक सुनते थे वो लोग ताकि भगवान को याद किया जा सके, ठीक है। तो वो जो जगह थी उसको धर्मसाल बोलते थे, धर्मसाल, ये याद रखना है आप लोगों ने, धर्मसाल कहा जाता था, ओके, धर्मसाल। और यहाँ पर मैं, मेरी टीम मुझे बता रही है कि यहाँ पर मैं केवल और केवल जो है वो 11% लोगों ने सही आंसर दिया, केवल 11% लोगों ने, 11, ओनली 11%। मेरे को सभी लोगों से प्रॉमिस चाहिए यहाँ पर, मैं अभी के अभी सभी लोग प्रॉमिस करेंगे कि जी सर नेक्स्ट टाइम जब आप क्वेश्चन पूछोगे तो 90+% आंसर आएंगे यहाँ पर में, ठीक है। सभी के सभी जल्दी से यहाँ पर में कीजिए कि सर नेक्स्ट टाइम बिल्कुल आंसर करेंगे। तो गुरु नानक देव जी ने जब अपना जो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और शुरुआती जो उन्होंने पवित्र स्थान बनाए थे, ठीक है, उस पवित्र स्थान को धर्मसाल कहा जाता था, ये याद रखना है आप लोगों ने, धर्मसाल। लिख दो सारे के सारे लोग कमेंट बॉक्स में ताकि आप लोगों को याद भी हो जाए, ओके। और अगर चाहते हो कि ऐसे ही आप लोगों को करवाता रहूं मैं, तो टीचिंग परीक्षा को सब्सक्राइब करके फ्रेंड बेल आइकन जरूर दबा देना सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं, उससे पहले मैं आप लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन समझा देता हूं। गुरु नानक देव जी जो है इनका जन्म तलवंडी में हुआ था, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, सभी लोग लिख दो कमेंट बॉक्स में, सभी के सभी लोग लिख देंगे तलवंडी नामक स्थान पर गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। ननकाना साहिब बोला जाता है इसको पाकिस्तान में, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, जो उन्होंने स्पेशली शुरुआती जो सेक्रेट स्पेस बनाए थे, जहां पर में पवित्र स्थान था, जहां पर में पूजा अर्चना की जाती थी, गुरु नानक देव जी के नाम का जाप किया जाता था, ठीक है। इसे अब हम गुरुद्वारा के नाम से जानते हैं, पहले लेकिन उसको कहा जाता था धर्मसाल। तो गुरुद्वारा जब जब देखो समझ जाना कि पहले इसका नाम धर्मसाल हुआ करता था गुरु नानक देव जी के समय में, ठीक है। चलिए, खालसा के बारे में अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, ठीक है, खालसा के बारे में, तो खालसा पंथ की जो स्थापना है, ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना 1699 के अंदर में गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी, जो 10वें और आखिरी गुरु थे, आखिरी गुरु गोविंद सिंह जी ने। तो खालसा जिन लोगों ने आंसर किया था वो याद रखना है आप लोगों ने। बीजक क्या है, तो बीजक जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है, कबीर दास जी के द्वारा बनाया गया था बीजक, उनकी उनकी जो पोयम है और उनके जो दोहे है, ठीक है, वो इसमें दिए गए हैं यहाँ पर में, ठीक है। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पढ़ी रहन दो म्यान, ठीक है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई,
जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा ना कोई। तो ये जो कबीर जी की जितने भी आप लोगों के दोहे हैं, उनकी पोयम्स है, वो आप लोगों को बीजक के अंदर में मिल जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। चलिए, जी। चलिए, तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये पसंद आया होगा, और ये जो कलरफुल रिप्रेजेंटेशन आप लोगों का किया गया है, आप लोगों के लिए इतना बढ़िया से कलरफुल और इमेजेस वगैरह डाली गई है, इसके लिए मैं पूजा चौहान जी जो है हमारे टीम मेंबर है, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ठीक है, यहाँ पर मैं सबके सामने जाहिर आभार उनका प्रकट करना चाहूँगा कि भाई उन्होंने जो है इतना एफर्ट्स दिए हैं इसके बच्चों के चीज़ को ध्यान में रखते हुए। तो उनको भी एक बार आप लोग ज़रूर धन्यवाद दे दीजिए। बाकी फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। आप लोगों को बताना है कि काइकोलर और देवांगास जो है ये आप लोगों के कहाँ की कम्युनिटी है। ठीक है, काइकोलर काइकोलर तो एकदम, सालियार और काइकोलर ये जो है फ्रेंड्स, ये तो बिल्कुल एकदम आप लोगों की मतलब बहुत ही फेमस वीवर कम्युनिटी है। ठीक है, साइल, ठीक है, सालियार, सालियार, ठीक है, काइकोलर, काइकोलर, ठीक है, काइकोलर, ठीक है, और देवांग, देवांग, ये ना ये क्या है पता है आप लोगों को? वीवर कम्युनिटी है। वीवर का मतलब समझते हैं आप लोगों को क्या होता है? बुनकर। ठीक है, बुनकर कम्युनिटी है। कौन से इलाके की बुनकर है ये तो चलो मैं आपको बता दिया, बुनकर कम्युनिटी है ये, बुनकर है ये लोग, बुनकर, वीविंग कम्युनिटी बुनकर। अच्छा, यहाँ भी दिया हुआ है बुनकरी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, साउथ इंडिया की है ये याद रखना है। सालियार, काइकोलर और देवांग, इनको साली भी बोला जाता है कई बार, साले, SALE भी बोला जाता है उनको। ठीक है, इस तरीके से भी, और कई बार इनको सालियार भी बोला जाता है, सालियार, सालियार। तो आप लोग को याद रखना है फ्रेंड, दक्षिण भारत के अंदर में सालियार या साले, काइकोलर और देवांग, ये जो है क्या है, प्रसिद्ध बुनकर कम्युनिटी है। तो साले या सालियार, काइकोलर और देवांग दक्षिण भारत की वीवर कम्युनिटी, बुनकर लोग जो कपड़ा बनाते थे। ओके, उसके बाद में तंती, ये क्वेश्चन भी आता है, तंती ये कहाँ की बुनकर कम्युनिटी है? बंगाल की। तंती तो बंगाल का काला जादू, तंत्र मंत्र, ऐसे याद रख लो आप लोग यहाँ पर में। और जुल्हा, ठीक है, और मोमिन, ये क्या है फ्रेंड्स? नॉर्थ इंडिया के व्यूवर है। जैसे कि अब मैं आप लोगों को बता दूं कि संत कबीर जुल्हा परिवार से थे। जुल्हा परिवार के अंदर में उनका पालन पोषण हुआ था, बनारस के अंदर में, जुल्हा परिवार के अंदर में, मतलब बुनकर थे वो। ठीक है, बनारस के अंदर में। तो उत्तर भारत के जुल्हा और मोमिन जो है ये बुनकर लोग हैं, बुनकर उत्तर भारत के। तो दक्षिण भारत के एक बार लिख दो आप लोग यहाँ पर में। ठीक है, ये ट्रांसलेशन यहाँ पर में बिक्री गलत है, यहाँ पर में साले या सालियार बोला जाता है उसको, सेल उसने कर लिया ट्रांसलेशन उसने। ठीक है, तो साले या सालियार, काइकोलर, देवांग, बंगाल का तंती, तंत्र मंत्र से तंती याद रख लो आप लोग, उत्तर भारत के जुलाहा या मोमिन। जैसे मैंने आपको बताया कि बनारस के अंदर में जो आपके कबीरदास जी थे, उनके बारे में मैंने आप लोगों को अभी बताया कि वो जुल्हा परिवार से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। ठीक है, आपको बताना है कि विच ऑफ दीज टर्म्स आर एसोसिएटेड विद सूफीज्म। कौन सा वाला टर्म जो है वो सूफीज्म से रिलेटेड है? नौ सौ के करीब लोग हो चुके हैं, 700 के करीब लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स। जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर कर देंगे, और टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना है आप लोगों ने। फर्स्ट ईवीएम कब यूज की गई थी सर? 1982 के अंदर में आप लोगों की ये जो फर्स्ट एटीएम है आपकी, वो यूज की गई थी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आप लोगों की। और केरल के अंदर में उसका इस्तेमाल किया गया था। ये भी आप मतलब बेसिकली इसको याद रख सकते हो। आप लोगों का अलग 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 इसके अंदर में दिया हुआ है वो। ठीक है, केरल के अंदर में जो पारूर विधानसभा क्षेत्र था, आई थिंक पारूर, पारूर विधानसभा क्षेत्र ही है वो, पारूर, पारूर विधानसभा, विधानसभा क्षेत्र था। वहां पर में उपचुनाव हो रहे थे, तो तब वहां पर में 1982 के अंदर में इसका इस्तेमाल किया गया था, ईवीएम का, सबसे पहली बार। ठीक है, चलिए, इलेक्शन कमीशन ने भी मतलब ईवीएम को माना है कि भाई सेफ है करके। बाकी आपके पास कुछ सबूत हो तो बता देना। सूफीवाद जो है फ्रेंड्स इसे, ठीक है, खानका, रक्स, जिक्र और स्नान, इसमें से बताइए कि कौन सा वाला आप लोगों का सूफीज्म से रिलेटेड है।
वेरी गुड। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं खानका, खानका जो है फ्रेंड्स किसको कहा जाता है? ठीक है, खानका कहा जाता है उस जगह को जहां पर में सूफी संत अपने अनुयायियों के साथ में बैठकर चर्चा किया करते थे, बातचीत किया करते थे। ठीक है, अपने अनुयायियों के साथ में बैठे हुए वो बातचीत कर रहे हैं, उनको प्रवचन दे रहे हैं, या फिर उस उनके साथ में बैठकर वहां पर में जो है वो संगीत वगैरह का आनंद ले रहे हैं, तो उसको खानका बोला जाता है। तो जो सूफी संत अपने अनुयायियों के साथ में बैठक करते थे, उस जगह को खानका कहा जाता था। रक्स और जिक्र, ठीक है, जिक्र का मतलब आप लोगों को पता ही है फ्रेंड्स कि जिक्र का मतलब होता है आप लोगों का मैं तेरा नाम जपती फिरा, जाप करना, किसी का नाम लेना, जाप करना। ठीक है, किसी का नाम लेना, जिक्र, किसी का जिक्र, जब जब तेरा जिक्र आता है तो दिल ठहर सा जाता है, वगैरह वगैरह टाइप का कुछ तो भी जिक्र। तो भगवान का नाम लो, जिक्र करो, नाम लो भगवान का, तो ये भी सूफिज्म का है। रक्स आप लोगों का है फ्रेंड्स, आप लोगों का, ठीक है, ये भी सूफिज्म से ही रिलेटेड है आप लोगों का। तो ये तीन है। बट स्नान की बात करें तो ये सिखिज्म से रिलेटेड है, सिखिज्म, सिखिज्म से रिलेटेड है, सिखिज्म, जिसका मतलब होता है प्यूरिटी। प्यूरिटी, प्यूरिटी मतलब आप लोगों का बेसिकली वही है फ्रेंड्स आपका कि भाई यार आप प्योर रहो। ठीक है, ओके, प्योर, प्योर, अपने आप को प्योर करो। स्नान मतलब ऐसा नहीं कि नहाओ और स्नान करके अपने आप को प्योर कर लो, प्योर करो मतलब अपनी आत्मा को, अपने कंडक्ट को प्योर करो, उसको स्नान बोला गया है सिखिज्म के अंदर में। तो ये सिखिज्म से रिलेटेड है स्नान। बाकी रक्स, रक्स का मतलब होता है फ्रेंड्स सिंगिंग, ये भी याद रख लेना आप लोग, सिंगिंग, सिंगिंग। ठीक है, और समा का मतलब होता है आप लोगों का यहाँ पर में रक्स मतलब आप लोग, रक्स का मतलब बेसिकली आप लोगों का जो है फ्रेंड डांसिंग होता है। समा का मतलब सिंगिंग होता है, समा, समा ऐसे याद करना है, सिंगिंग। ठीक है, सिंगिंग। ठीक है, और जो रक्स है आप लोगों का उसका मतलब होता है डांसिंग, डांसिंग। ठीक है, ऐसे समा सिंगिंग, तो ये याद रखेंगे आप लोग। ओके, और जिक्र का मतलब मैंने आप लोगों को बता दिया कि जिक्र का मतलब होता है जाप करना, किसी का नाम लेना। ठीक है, जैसे कि मीरा का एक वो था ना भजन था कि उसकी लाइन थी कि प्रीतम का कुछ दोष नहीं है वो तो है निर्दोष, प्रीतम का कुछ दोष नहीं है वो तो है निर्दोष, अपने आप से बातें करके हो गई मैं बदनाम, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। तो जो सिमरन करना होता है सांसों की माला पे, या जो भी है आपका जिक्र करना, नाम का जाप करना, वो बेसिकली जिक्र उसको कहा जाता है फारसी और उर्दू भाषा के अंदर में। तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कितने प्रतिशत लोगों ने सही आंसर दिया था ये बता देंगे एक बार प्लीज? काफी डिटेल में हो गया ये क्वेश्चन आप लोगों का अच्छे से। 50%, 50% लोगों ने सही आंसर दिया था। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बहुत बढ़िया। चलिए, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए फ्रेंड्स, ग्रासलैंड, और इसको लगाना है आप लोगों ने। सरिता यादव जी आप हम्म, मैं एक फॉर्म बजा दूं। जिस दिन 2000 बच्चे यहाँ पर मैं लाइव हो जाएंगे ना, उस दिन पक्का मैं एसएसटी पेडागोजी आपको यूट्यूब पे करा दूंगा, पक्का। वैसे 2 तारीख के अंदर में पेड क्लास के अंदर में होने वाला है, 2 अगस्त को पेड क्लास में मैं लेने वाला हूँ, लेकिन आप लोग बोलोगे तो मैं पक्का आप लोगों के लिए करवा भी दूंगा जिस दिन 2000 बच्चे हो जाएंगे। तो सभी लोग लाइव आया करो, जल्दी जल्दी से शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसे ही हम लोग जो है पेडागोजी का भी मैं आप लोगों को करवा दूँ। पूरा एक ही सेशन लूंगा, पूरा का पूरा, उसमें पूरा पेडागोजी। चलिए, तो यहाँ पर मैं अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल एशिया और ऑस्ट्रेलिया, मेरे को ये बड़ा पसंद है ऑस्ट्रेलिया, छुटकू सा हमारा सबसे छोटा महाद्वीप है। और यहाँ पर में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको डाउन कहा जाता है, डाउन, बेचारा बड़ा डाउन साइड में है। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है मान लो, तो ये बड़ा डाउन साइड में बेचारा अलग थलग पड़ा हुआ है डाउन साइड में, तो ऑस्ट्रेलिया डाउन। ठीक है, तो 4 की जोड़ी, अच्छा मतलब यहाँ जोड़ी लगाने बोला ही नहीं है यहाँ पर में, वाह, नहीं नहीं वाह, जो नहीं पूछा वो भी हम बताते जाएंगे यहाँ पर में, कमाल करते हैं यार हम लोग भी ना। मतलब ये गलत है और ये भी गलत है, फिर ये गलत है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन बोलते हैं तो वेल्ड नहीं बोलते होंगे, साउथ अमेरिका में, साउथ अफ्रीका के अंदर में डाउन नहीं बोलते होंगे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं। कमाल करते हैं यार हम लोग भी ना, मतलब एकदम कमाल करते, एग्जामिनर की जॉब खा जाएंगे हम लोग बिल्कुल एकदम बहुत जल्दी, अपने ही मन से क्वेश्चंस भी बना बना के। तो यहाँ पर में तो ये है, और ये वेल्ड जो है साउथ अफ्रीका में कहा जाता है, तो ये जोड़ी गलत लगी आपकी। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में उसको प्रेरीज कहा जाता है, प्रेरी। नॉर्थ अमेरिका के अंदर में, हे भगवान सद्बुद्धि देना, ट्रम्प चाचा जैसा और कोई मत भेज देना वापस से अगले चुनाव में। ठीक है, कोई ओबामा जैसा हो तो वापस से देखिए, ठीक है, लेकिन ट्रम्प चाचा
अगले जन्म मुझे ट्रम्प चचा ना दीजो। ठीक है, अमेरिका के लोग ऐसे ही प्रेयर करते होंगे, नॉर्थ अमेरिका या अमेरिका के लोग, ठीक है, वहां पर में प्रेयर कर रहे हैं, तो प्रेरीज उत्तरी अमेरिका, ठीक है। और मध्य एशिया के अंदर में स्टेपी कहा जाता है, मध्य एशिया में, ये यहाँ पर में हमारा भारत यहाँ पर में है, हम यहाँ है, तो हमको स्टेप्स लगेंगे, स्टेप्स चढ़ चढ़ के हमको जाना पड़ेगा मध्य एशिया में, तो ऐसे याद रख लो स्टेपी। तो ये पहला और तीसरा सही है, फर्स्ट और 3, ठीक है। क्या पूछा क्या है यहाँ पर में? नॉर्थ अमेरिका में प्रेरी बोलते हैं, सेंट्रल एशिया के अंदर में स्टेपी बोलते हैं, तो आंसर होना चाहिए 1 और 3। वो कहाँ है ऑप्शन यहाँ पर में? ऑप्शंस में ही गलत है, कोई बात नहीं, आप 1 और 3 लगा दीजिए फ्रेंड्स यहाँ पर में, 1 और 3, ठीक है, 1 और 3 कर दीजिए आप लोग, 1 और 3 सभी लोग कर दो, ठीक है, 1 और 3। ओनली 2 क्या है यहाँ पर? मैं आप लोगों से सही वाला पूछा है ना, गलत वाला भी पूछता तो 2 और 4 होना चाहिए था कम से कम, सही वाला पूछा है तो 1 और 3 होना चाहिए आपका आंसर, 1 और 3 होना चाहिए, तो आंसर ऑप्शन में ही नहीं दिया है, ठीक है, आंसर में ऑप्शन में ही नहीं दिया है यहाँ पर में, ठीक है, ओके, 1 और 3 होना चाहिए आप लोगों का, ये याद रखिए आप लोग। आप लोगों से क्या पूछा है? निम्न युग्मों पर विचार कीजिए और उचित विकल्प का चयन कीजिए। करेक्टली मैच्ड, अच्छा मैं ही सही था, करेक्टली मैच्ड, नहीं करेक्टली मैच्ड भी बोला है तो 1 सही है और तीसरा सही है, तो 1 और 3 होना चाहिए ना, ऑप्शन में कहा दिया है, करेक्टली मैच्ड भी बोलोगे आप लोग तो। अच्छा कितने पेयर्स सही है ये बोला है, वाह भाई वाह, क्या क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर में कितने पेयर्स सही है वो पूछा है उसने, ध्यान से समझना आप लोग। एक पेयर सही है, ठीक है, 2 पेयर सही है, तो यहां पर में बेसिकली 1 और 2, 2 पेयर्स सही है ये बोला है यहाँ पर में उसने, 2 पेयर्स, ओनली 2 पेयर्स, 2 पेयर्स सही है, स्टैंडर्ड बढ़ा दिया उसने यहाँ पर में, ठीक है, तो 2 पेयर्स बन रहे हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर में, तो ये आप लोगों का, चलिए फ्रेंड्स एक जो है बढ़िया सा क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ पर में मिल गया कि भाई इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, 2 पेयर्स बन गए आप लोगों के। कितने लोगों का यहाँ पर में जम गया था उन लोगों को, कितने लोगों को? 38, 38%, ठीक है, कि कितने पेयर्स है, अब समझ गए फाइनली। चलो इसको मिटा देता हूं मैं, फिर से एक बार बता देता हूँ आप लोगों को कि क्या हुआ क्या है यहाँ पर में, जिन लोगों को नहीं समझा कि हुआ ही क्या है तो उन लोगों को बता देता हूँ कि क्या हुआ है। आपका ये वाला पेयर सही है, ठीक है, और ये वाला पेयर भी आप लोगों का सही है, ये गलत है और ये गलत है, तो आपका सही कौन सा हुआ? 1 और 3, मतलब 2 पेयर सही है आप लोगों के, 2, 1 और 3, 2 पेयर सही है आपके, 1 और 3 आप लोगों का सही है, तो ओनली 2 पेयर्स, केवल 2 पेयर्स जो है सही है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, हो। और ये यहाँ पर में ये एक्चुअल क्वेश्चन है आप लोगों को 29/1/2023 का, तो चलिए बढ़िया है, मतलब हमारी यहाँ पर में इसकी भी प्रैक्टिस हो गई इस तरीके से, ठीक है। हर्ष कुमार बोल रहे हैं कि सर मेरे एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन, चलो हर्ष कुमार जी, चलो बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, होपफुली आप आगे में भी ऐसे क्वेश्चन अच्छे से करके आओगे। ये आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स पूरा का पूरा, ये स्लाइड में आप लोगों के साथ में जो है आपके साथ में दानिश शेख जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर मैं शेयर कर दूंगा, DANISHSHEIKH, ठीक है, इसके ऊपर मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। भारत के ठंडे रेगिस्तान से होकर कौन सी प्रमुख नदी बहती है? ठीक है, कौन सी ऐसी प्रमुख नदी है जो, ठीक है, भारत के ठंडे रेगिस्तान से होकर बहती है? सर आपसे ईवीएस पेपर 1 पढ़ना है, कितने लोग चाहते हैं कि ईवीएस का एक पूरा सेशन लूं मैं बड़ा वाला? जितने लोग चाहते हैं वो जल्दी से मेरे को कमेंट करके बता देंगे, ठीक है, ठीक है, वो बता देंगे मेरे को, जितने भी लोग चाहते हैं कमेंट्स में लिख देना, मैं बिल्कुल आपको करवा दूंगा। और जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दो ताकि ऐसे ही हम लोग और भी बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर में कर सके। भारत के ठंडे रेगिस्तान से होकर कौन सी नदी बहती है? भारत का ठंडा रेगिस्तान कहाँ पर में आप लोगों का? भारत का ठंडा रेगिस्तान है लद्दाख के अंदर में, ओके। अगर मैं बात करूं ब्रह्मपुत्र नदी की, तो ब्रह्मपुत्र नदी इस तरीके से बहती है आपकी, तो ये आंसर नहीं हो सकता आप लोगों का। गंगा नदी जो है इस तरीके से बहती है यहाँ पर में आपकी, तो ये भी गंगा भी आंसर नहीं हो सकता। यमुना नदी जो है वो भी इस तरीके से बहती है, तो यमुना भी आंसर नहीं हो सकता। आंसर होगा आपका इंडस, सिंधु नदी।
सिंधु नदी जो है ये यहाँ से बहती है आप लोगों की इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से बहती है और फिर पाकिस्तान के थ्रू कराची में होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। तो सिंधु नदी इज द आंसर। इंडस नदी तो ये लद्दाख से होकर बहती है, तो हमारे ठंडे रेगिस्तान से बहती है, ऐसा हम लोग इसको कह सकते हैं। ओके, तो ये प्लीज इसको याद रखिए आप लोग। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। एसएसटी पढ़ा मूंगी पढ़ा दो, पढ़ा मूंगी पढ़ा दो, पैडागोजी बोल रहे होंगे विशाल झा आप, ठीक है, पैडागोजी पढ़ा दूंगा मैं, ठीक है। जिस दिन 2000 बच्चे हो जाएंगे ना, बिल्कुल उस दिन पढ़ा दूंगा, जल्दी से, एकदम जल्दी जल्दी से आप लोग सभी लोग कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में आप लोगों को बताना है कि न्यूक्लियर पावर स्टेशंस, इनकी जोड़ियां यहाँ पर में दी गई है, आपको बताना है कि कौन सी वाली जोड़ी सही है यहाँ पर में। कैसे भेजना है वो क्वेश्चन सरिता यादव जी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, कल तक का समय दीजिए, देखते हैं कुछ ना कुछ मैकेनिज्म बनाएंगे उसका। बहुत बढ़िया। देखिए अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर में फ्रेंड्स आप लोगों का इसकी, तो तमिलनाडु के अभी भाई क्या पूछा ये देख लेते पहले। मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। मैच द फॉलोइंग बोला है, तमिलनाडु, तमिलनाडु जो है इसके अंदर में है कल्पक्कम, ठीक है। तो एक ही जोड़ी लगनी है आप लोगों की दो के साथ, एक ही जोड़ी लगेंगी दो के साथ, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स नेक्स्ट वाली, कि महाराष्ट्र के अंदर में आप लोगों का कौन सा है, तो तारापुर है, तो बी की जोड़ी लगेंगी वन के साथ, बी की जोड़ी वन के साथ, तो दो और एक आएगा आप लोगों का, दो एक, दो एक यहीं पे दिया हुआ है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सी के अलावा कुछ नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश में नरोरा है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उत्तर प्रदेश के अंदर में नरोरा पावर स्टेशन है, न्यूक्लियर पावर प्लांट आप लोगों का नरोरा, ठीक है। और कर्नाटक के अंदर में कैगा, कर्नाटक में कैगा। तो 4-3, ठीक है, 4-3, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कितने लोगों का सही हुआ है? 87% लोगों ने बिल्कुल सही दिया है, बिल्कुल अच्छी बात है फ्रेंड्स, ऐसे ही आप लोग करते रहिए, ठीक है। थैंक यू सर, चलो थैंक यू वेरी मच हर्ष कुमार जी आपके प्यारे से कमेंट के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही फ्रेंड्स अगर आप लोग चाहते हो कि बहुत सारे क्वेश्चंस और भी मैं आप लोगों को करवा दूं, तो इस सेशन को लाइक जरूर कर देना आप लोग, ठीक है। टीचिंग परीक्षा चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी कर लीजिए आप लोग, और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आप लोगों को फ्यूचर के वीडियोस भी ऐसे ही मिलते रहे। जो मैराथन होने वाली है, जो भी आपके लिए कंटेंट लेकर आ रहे हैं, वो सारे कंटेंट आपको मिलते रहे। टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप सभी लोग। टीचिंग परीक्षा ऐप को भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, जितने भी लोग यहाँ पर में हैं वो टीचिंग परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर अगर आप टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हो, तो 7611-101-101 इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, या फिर 9697, ठीक है, 9697888844 इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। इन दोनों में से किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिए आप लोग, टीम आपकी मदद कर देंगी। ओके, तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये हमारा आज का लेक्चर था। एंड आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोगों को कि 1,90,000 का परिवार जो है वो हो चुका है हमारा, और बहुत जल्द जो है वो 2 लाख का परिवार भी आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है। चलिए बाकी मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। कमेंट करके आप लोग मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे फ्रेंड्स। आप लोगों को बताना है कि प्रेरी, ठीक है, आप लोगों को बताना है कि प्रेरीज कहाँ पर में पाई जाते हैं, घास के मैदान, प्रेरीज, प्रेरीज, प्रेरीज घास के मैदान, ग्रासलैंड्स कहाँ पाए जाते हैं, ग्रासलैंड्स, ग्रासलैंड्स कहाँ पाए जाते हैं, कौन से महाद्वीप में, कौन से महाद्वीप में पाए जाते हैं, ये आप लोग मेरे को बताएंगे, ठीक है। प्रेयरीज, प्रेयरीज कहाँ पाए जाते हैं ये बताना है आप लोगों ने, कौन से महाद्वीप के अंदर में। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं, ठीक है। कमेंट के अंदर में सभी लोग आंसर करेंगे इसका। बाकी मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।